हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम आप लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करवा रहे हैं। उसके हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवा चुके हैं, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को हमने लीनियर इक्वेशन समझाया था। लीनियर इक्वेशन में एक बार और बता देते हैं। देखिए, हमने आप लोगों को क्या बताया था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप की, जहां पर p और q क्या होते हैं? या तो फंक्शन ऑफ x कह दीजिए या फिर क्या होते हैं? कांस्टेंट। ओके, हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर करिए e की पावर p dx में इंटीग्रल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आएगा। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? ऊपर क्या है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जिसमें डिफरेंशियल होता है उसी में ही इंटीग्रल होता है, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसी इक्वेशन को अगर रिवर्स कर दिया जाए, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, तो जहां x है वहां y हो जाएगा और जहां y है वहां x हो जाएगा, और सेम सॉल्यूशन यही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसको करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले ये बताइए, क्या हम वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर सकते हैं? तो एक काम करते हैं, dx वाले जब आप लेफ्ट साइड पर 2xy को लेकर जाएंगे तो माइनस आ जाएगा ना। तो देखिए, वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते हैं, y यहाँ से सेपरेट नहीं होगा। दूसरी बात, ये होमोजीनियस भी नहीं है। अगर हम यहाँ से dy बाई dx बनाते हैं तो ये क्या आएगा? cot x माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी डिग्री कैसे चेक करेंगे? नहीं आ रहा, ये होमोजीनियस भी नहीं है, इसका मतलब लीनियर है। तो लीनियर में dy बाई dx के साथ यहाँ क्या होगा? y। तो देखिए ऐसे करिएगा, cot x के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग करिए और 2xy के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग से सेपरेट कर दीजिए। अब dy बाई dx के साथ y वाला फैक्टर इस साइड लेकर आइए, तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y, और यहाँ आएगा cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा इसकी करिए कंपेयरिंग। किससे करेंगे? कंपेयरिंग विथ dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो p कितना आएगा बताइए? p आएगा हमारा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो y के साथ लिखा है। q क्या है? जो आप लोगों का इक्वल के इधर राइट साइड पर लिखा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले रूल क्या है? पी और क्यू फाइंड होने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जो e की पावर क्या है? फार्मूला p dx। तो p की वैल्यू रखिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए, इससे एक डिग्री कम है ना, तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिखिए, डिफरेंशियल करिए, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx, और ये dt आ गया। 2x dx की जगह क्या आएगा? dt अपॉन t। इंटीग्रल करेंगे e की पावर log, e से log को रिमूव करिए t, और t माने क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या आ गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अगर हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो कैसे करेंगे बताइए? y इंटू, देखिए यही तो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर क्या लिखा है? q क्या है हमारा? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये कैंसिल। तो क्या आंसर आएगा? y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल। तो ये आप लोगों का सॉल्यूशन। इजी है ये क्वेश्चन, हार्ड नहीं है। चलिए ये वाला करते हैं। x सॉल्यूशन है आप लोगों का, कैसे करेंगे? y वाले जरा कलेक्ट करवाइए, तो y के साथ क्या आएगा? 1 प्लस एक्स कॉट x, और जो एक्स्ट्रा x है उसे इस साइड ले जा रहे हैं। देखिए दोनों y के हैं ना, तो y कॉमन लेंगे 1, और यहाँ y कॉमन लेंगे x कॉट
x और इस x को राइट साइड पर ले आइए। सबसे पहली बात, कंपेयरिंग करते वक्त dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाई x, तो ये आएगा dy बाई डी एक्स प्लस x से डिवाइड करेंगे 1 अपॉन x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल और यहाँ का x भी कैंसिल, ये बनेगा। अगर हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ किससे करेंगे बताइए? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो p क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स और q कितना आएगा? 1। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, क्या होता है? e की पावर p dx, तो ये आएगा e की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स dx। ठीक है, बताइए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स और कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स। आप लोग क्या करते हैं, लॉग में प्लस में वैल्यू होती है तो उसे प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। एक्स और साइन एक्स को हमने कहे में लिख लिया? प्रोडक्ट में। ओके, ई से लॉग रिमूव हो जाएगा तो ये आ गया एक्स साइन एक्स, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ई से लॉग रिमूव हो जाएगा। और नेक्स्ट सॉल्यूशन कैसे लेते हैं बताइए? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू Q1 है x साइन एक्स dx और ये कांस्टेंट। ओके, कैसे इंटीग्रल करेंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल में आइलेट के हिसाब से क्या होगा बताइए? देखिए तो देखिए अर्थमेटिक पहले टिग्नोमेट्रिक बाद में है, तो अर्थमेटिक को फर्स्ट और टिग्नोमेट्रिक को सेकंड एज्यूम करेंगे। तो क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड यानी साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशियल एक्स का 1, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स dx प्लस सी, तो ये क्या बनेगा बताइए? एक्स वाई साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस और कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, तो ये आपका आंसर है। ओके, चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। हमें dy बाई डी एक्स क्या गिवन है? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, यही तो है। अब देखिए x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, ये होमोजीनियस भी नहीं है क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री 0 नीचे 1 है, तो यानी लीनियर से होगा, और लीनियर से होगा तो dy बाई डी एक्स के पास y जाना पड़ेगा और इसको ले जा नहीं सकते, पूरा फैक्टर जाएगा इधर, है ना, पूरा फैक्टर ही तो इधर आएगा। तो ऐसे केस में आप इसे रिवर्स कर लीजिए, dy बाई डी एक्स की जगह dx बाई dy, तो ये भी रिवर्स हो गया x प्लस वाई। अब इधर x है तो x ही आएगा, जब यहाँ dy बाई डी एक्स होता है तो y वाली टर्म आती है, जब यहाँ dx बाई dy है तो x वाली टर्म इधर लेकर आइए। ओके, अब इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे? बस जो अभी आप रूल लगा रहे थे उसमें x की जगह y और y की जगह x रखिए, तो dx बाई dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, p आ गया माइनस एक्स, साइन भी लेंगे ना, और q आ गया y, सॉरी p आ गया -1, x का कोफिशिएंट क्या? -1। अब देखिए p और q या तो फंक्शन ऑफ y आने चाहिए थे और या फिर कांस्टेंट, है ना, दोनों सही है, फंक्शन ऑफ y या फिर कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी क्या ले रहे थे आप लोग? p dx, अब लेंगे p dy, क्योंकि नीचे क्या है आप लोगों का y डिफरेंशियल y में, तो इंटीग्रल भी y में, p माने -1, तो यह आया e की पावर -y। सॉल्यूशन लेते वक्त y इंटू, अब लेंगे x इंटू, ऊपर क्या है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल y में। केवल जो रूल अभी आप लोग अप्लाई करे थे, x की जगह y और y की प्लेस पर x कर दीजिए। चलिए इंटीग्रल करते हैं, बाई पार्ट्स होगा ना, x e की पावर माइनस एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में आता है, तो उसे सेकंड मानिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल e की पावर -y अपॉन -1 माइनस y का डिफरेंशियल 1, e का इंटीग्रल e की पावर -y अपॉन -1, क्या होगा बताइए? x e की पावर -y
माइनस ई की पावर माइनस वाई माइनस माइनस प्लस, और ई की पावर माइनस वाई का दोबारा माइनस में आएगा, अपॉन में भी तो माइनस यही आ जाएगा ना। तो आप लोगों का ये सॉल्यूशन हो गया एक्स ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस वाई को कॉमन लीजिए वाई प्लस 1c, यही बनेगा। दोनों में से माइनस वाई माइनस कॉमन आ गया और ई की पावर माइनस वाई भी कॉमन आ गया। ई की पावर माइनस वाई से डिवाइड करिए तो ये ऐसे आएगा c अपॉन ई की पावर माइनस वाई, ये ऊपर जाएगा फैक्टर, तो क्या हो गया यहाँ से c ई की पावर y। इसको चाहें तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 1c ई की पावर y। ये जो नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट साइड पर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ओके, केवल इसमें क्या चेंज था, x और y चेंज किए। क्वेश्चन और भी इस टाइप का है, देखिए कैसे। पहले 12th बताते हैं हम लोग ताकि आप लोगों का रूल सेम जगह पर हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे अपॉन में x प्लस 3y स्क्वायर। देखिए वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा सकते, x और y सेपरेट नहीं होंगे। दूसरी बात डिग्री भी सेम नहीं है तो होमोजीनियस भी नहीं लगेगा, इसका मतलब लीनियर लगेगा। अब यहाँ y है तो y का फैक्टर इधर आएगा और y यहाँ भी है, नहीं लग पाएगा ना, तो लीनियर नहीं लग रहा। तो ऐसे में आप लोग रिवर्स करके देखिए, है ना, तो ये वाली टर्म भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, दोनों को जरा सेपरेट करिए, क्योंकि इधर कौन सी वाली टर्म लाएंगे हम लोग, x वाली लाएंगे ना, इसका एक y कैंसिल, तो ये बनेगा dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू 3y। ओके, जरा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। अच्छा, कंपेयरिंग कर लीजिए पहले, कैसे करेंगे, कंपेयरिंग विथ, किससे करेंगे कंपेयरिंग आप लोग, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से। तो p कितना आएगा, माइनस का 1 अपॉन वाई, एक्स का कोफिशिएंट, और q क्या है 3y। ओके, चलिए निकालिए जरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e की पावर p dy, इस पर y में लेंगे ना, p है आपका 1 अपॉन वाई dy, तो e की पावर माइनस क्या हो गया log y, तो कितना होगा, देखिए इस ऐसे लिखिए, ये पावर यहाँ माइनस में आएगी, e से log हटाइए -1, तो 1 अपॉन वाई आ गया आप लोगों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन कैसे लेते हैं, y की जगह x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, बस वहां x में इंटीग्रल करते थे और यहाँ y में इंटीग्रल करेंगे। dy का इंटीग्रल क्या होगा y, और अगर आप चाहें तो y की प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आप लोगों का सॉल्यूशन है। तो देखिए ऐसे रिवर्स कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 अभी बाकी है, बीच में आप ये स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए यहाँ 12th, अच्छा लिख रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बीच में हमने छोड़ा है ना, पहले उसको सॉल्व करते हैं। वो सेम मेथड लिया ना हमने दोनों, y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। पहले dy बाई dx कैसे सेपरेट होगा, देखिए इसको इधर ले जाइए माइनस में, है ना, ये यहाँ आएगा और ये इसके नीचे जाएगा। ओके, माइनस को चेंज कर लीजिए ताकि आप लोगों का माइनस एक तरह से रिमूव, वाई स्क्वायर प्लस का और एक्स माइनस का हो जाएगा। देखिए वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगेगा क्योंकि ये सेपरेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये भी रिवर्स होगा, वही रूल लग रहा है इसमें भी देखिए, और होमोजीनियस है नहीं, है ना, 1 डिग्री या 2 डिग्री, तो इसका मतलब इसको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से हम सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। वाई सेपरेट करेंगे तो भाई यहाँ भी ये कैसे करेंगे, पूरी टर्म जाएगी ना इधर, तो इसको कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई, वाई कैंसिल, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई वाले टर्म को इधर लाइए, ये बनेगा, किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ dx बाई dy प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। चलिए करिए, पी वाई, पी क्या हो गया देखिए y के, पी एक्स जो ऊपर होगा वही,
x का कोफिशिएंट क्या है 1/y, तो p हो गया, और ये q, तो p कितना आ गया 1/y और q कितना हो गया y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर नीचे क्या है देखिए, डिफरेंशियल y में तो इंटीग्रल भी y में होगा, है ना, e की पावर p dy ना, e की पावर log y, और तो e से log को रिमूव करिए y। सॉल्यूशन कैसे लेते हैं, ऊपर क्या लिखा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, तो y स्क्वायर का आंसर y³ 3। अगर आप चाहें तो कांस्टेंट c को c/3 अगर ले, कांस्टेंट तो कुछ भी ले सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ c/3 ले लें तो ये 3 इधर जाकर ऐसे आंसर दे सकता है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग कैसे भी कर, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना लिखा हुआ, और वो जो पहले आ रहा था वो इस तरह से लिखा हुआ था। ओके, तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग कैसे भी सॉल्यूशन दे सकते हैं। प्रूफ आएगा तो देखिए उसी तरह करना पड़ता है, और अगर कांस्टेंट की कंडीशन निकालने के लिए देते तो फिर कैसे भी कर ले, आंसर आ जाएगा सेम। नेक्स्ट है आप लोगों का सॉल्यूशन नंबर 13। तो देखिए क्या है, dy/dx प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन x। ये तो सही लिखा है, कंपेयरिंग करिए, कंपेयरिंग विथ, सब डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, किससे करेंगे dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से, तो p कितना होगा 2 tan x, q कितना होगा sin x। p है 2 tan x और q है हमारा sin x। तो देखिए जो आप लोगों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो e की पावर p dx, p कितना है हमारा 2 tan x, ठीक है, e की पावर 2 को लीजिए, tan x का इंटीग्रल क्या होता है log sec x, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये पावर में ऊपर जाएगी तो ये बना देगा sec स्क्वायर। अब मॉड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि पॉजिटिव हो गया, e की पावर log कैंसिल, तो आंसर आया sec स्क्वायर x। तो ये आ गया आप लोगों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या होगा आप लोगों का y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q हमारा क्या है साइन x sec स्क्वायर x dx प्लस c। कैसे करेंगे बताइए, बता सकते हैं इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे भाई, sec से साइन नहीं आएगा, साइन से sec नहीं आएगा, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, क्या करें देखिए साइन sec स्क्वायर को क्या लिख सकते, एक sec हटा लें, एक sec को क्या लिख सकते हैं 1/cos, एक sec हटाया, एक sec को क्या लिखा 1/cos, और sin x/cos x क्या हो गया tan x, और tan x sec x का इंटीग्रल क्या होता है sec x होता है ना, sec x tan x का इंटीग्रल sec x, यही तो आया। कंडीशन है क्या, यस अगर कंडीशन है क्या दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू π/3 यानी 60 डिग्री पर y 0 है, इसको 1 में पुट करिए तो y sec स्क्वायर 60 डिग्री या π/3 लिख दीजिए चलिए, इज इक्वल टू sec π/3 प्लस c। अब बताइए sec 60 में cos 60 लिख लीजिए, cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2 है ना, तो sec 60 की 2 होगी, तो y इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और ये 2 प्लस c कितना आ गया, और y कितना दिया हुआ है 0, तो यानी कि 0 इक्वल टू 2 प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई -2, इसको 1 में पुट कर दीजिए तो सॉल्यूशन आएगा y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x -2, है ना क्लियर भाई। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो sec 60 की कितनी होगी 2, बट ये 0 हो गया ना तो ये पूरी फिनिश, तो c की वैल्यू -2। ये जो आप लोगों को कंडीशन गिवन होती है ये इसीलिए होती है ताकि आप लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकें। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर क्वेश्चन कराते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। ये है आप लोगों का dy/dx का कोफिशिएंट इस बार 1 + x² है,
तो देखिए सबसे पहले कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए, सबसे पहले यही करिएगा, तब पी और क्यू कंपेयर करिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा आप लोगों का। कोफिशिएंट हमेशा इसका 1 होना चाहिए, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। p बताइए कितना आएगा? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आएगा। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर p dx। हाँ, p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। अब देखिए नीचे से ऊपर वाले डिग्री 1 लेस है, अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t अज्यूम करें, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dt, तो ये आ गया dt अपॉन t, तो ये आ गया e की पावर log mod t। इसे log को रिमूव करिए t, और t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो है। t की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए सॉल्यूशन लीजिए। सॉल्यूशन ऊपर क्या फैक्टर है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब तो रूल याद हो गया होगा आप लोगों को, एक कैंसिल हो गया, तो बताइए क्या बचा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूल आप लोगों को आता है, क्या होता है इंटीग्रल इसका? tan इनवर्स x प्लस सी। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अगर इन्होंने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो कर लीजिए x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 0 है, एट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0। इसे काय में रखें? पुट इन इक्वेशन 2 रखिए। y को 0 का x रखेंगे तो भी 0 ही देगा ना। tan इनवर्स 1 प्लस सी, तो c कितना आ गया? माइनस tan इनवर्स 1। बताइए tan में 1 वैल्यू किसकी होती है? पाई बाई 4 की, है ना। तो tan इनवर्स 1 हो गया, c की वैल्यू माइनस का पाई बाई 4। इसे वापस इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो सॉल्यूशन आ गया हमारा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 4। ये इसका आंसर। ओके, ये बल्कि ये वाले मेथड के क्वेश्चन आप लोगों के वेरिएबल, सेपरेबल और होमोजेनियस से भी इजी हैं। इसके इंटीग्रल इजी हैं सारे, और आप लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं आप लोगों को इंटीग्रल कितना अच्छा है। अगर इंटीग्रल में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो एक बार इंटीग्रेशन वाला जो हमारे लेक्चर्स हैं वो देख लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। ओके, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में भी इस लिंक को शेयर करें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।